नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। जोहान्सबर्ग में कलाकारों की भारतीय संस्कृति पेशकश ने मोहा पीएम मोदी का मन। ब्रिटेन संसद में स्वामी चक्रपाणी महाराज को मिला वैश्विक नेतृत्व आध्यात्मिक सेवा के लिए सम्मान। मोबाइल ब्रेक ने बदली जिंदगी, एक पिता की कहानी ने छुआ दर्शकों का दिल। श्री सनातन धर्म मंदिर में खाटू श्याम प्रकटोत्सव कथा में भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। शंखनाद होते ही गौशाला में दिखा अद्भुत दृश्य, सैकड़ों गाय दौड़ी एक स्वर में। हार्नबिल फेस्टिवल 2025 को मिला अंतरराष्ट्रीय रंग, यूके बना आधिकारिक साझेदार देश। अब खबर विस्तार से। जोहान्सबर्ग में स्थानीय कलाकारों के भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्रधानमंत्री हुए अभिभूत। जोहान्सबर्ग से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। जोहान्सबर्ग में एक अनोखा नजारा देखने को मिला जब भारतीय संस्कृति की झलक ने पूरे शहर को मानो अपने रंगों में रंग दिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक गायन, लोक नृत्य और संस्कृत श्लोकों के साथ ऐसा स्वागत किया कि माहौल पूरी तरह भारतीय परंपरा की महक से महक उठा। सांस्कृतिक धुनों पर कलाकारों की प्रस्तुति देखने लायक थी। जहां एक तरफ लोक नृत्य की लय थी, वहीं दूसरी ओर श्लोकों की दिव्यता ने वातावरण को और भी पवित्र बना दिया। पीएम मोदी का स्वागत किसी औपचारिक कार्यक्रम जैसा नहीं, बल्कि एक आत्मीय उत्सव जैसा लगा, जिसने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। स्थानीय कलाकारों का उत्साह, भारतीय रंगों की छटा और जोहान्सबर्ग की धरती पर गूंजते भारतीय सुर, यह सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य बन गया जिसने प्रधानमंत्री को भी अभिभूत कर दिया। जोहान्सबर्ग से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। And I'm very excited to represent our state. I'm wearing mekhla sadar. It is made up of muga silk, and really I'm very excited to meet Modi ji and represent our culture. Thank you so much. We are performing Bihu in front of Modi ji, and we are very excited to perform before him. Thank you so much. And I am so excited to welcome Modi ji today. It has been a dream of mine for a very, very, very long time. I missed his last visit in 2023, but I am so excited that he's here. I'm a proud Gujarati. I'm a very proud Indian. And Modi ji, we love you. ब्रिटेन में मिला स्वामी चक्रपाणी महाराज को ऐतिहासिक सम्मान, विश्व शांति प्रयासों के लिए मिला अंतरराष्ट्रीय गौरव। ब्रिटेन से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार अमर की रिपोर्ट। लंदन में एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ है जब ब्रिटेन की प्रतिष्ठित संसद हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में स्वामी चक्रपाणी महाराज को वैश्विक नेतृत्व, आध्यात्मिक योगदान और वैश्विक शांति के लिए एग्जेम्पलरी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भारत की उन मूल्यों की पहचान है जो पूरी दुनिया को शांति, सद्भावना और मानवीय एकता का मार्ग दिखाते हैं। कार्यक्रम में अनेक देशों से आए प्रतिनिधियों ने स्वामी चक्रपाणी महाराज के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और उनके प्रयासों को विश्व कल्याण की दिशा में प्रेरणा स्रोत बताया। लंदन की धरती पर यह सम्मान भारत की आध्यात्मिक परंपरा के वैश्विक प्रभाव का प्रमाण बना, जहां एक संत के नेतृत्व, उनके मानवीय प्रयासों और शांति संदेश ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का ध्वज और भी ऊंचा कर दिया। यह क्षण न केवल स्वामी चक्रपाणी महाराज के लिए, बल्कि समूचे भारत के लिए गर्व का प्रतीक है। ब्रिटेन से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार अमर की ये खास रिपोर्ट। डिजिटल दौड़ के बीच धुंधलाई रिश्तों की पुकार, मोबाइल ब्रेक ने बदली जिंदगी की डोर। मुंबई से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता नेहा सक्सेना की रिपोर्ट। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं अपने ही बनाए डिजिटल जाल में उलझ कर रह गए हैं। ऐसे में G5 पर रिलीज हुई थोड़े दूर थोड़े पास सीरीज सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी उस बेचैन पुकार को जगाती है जो कहती है कि थोड़ा रुक जाओ, जिंदगी को जी लो। स्क्रीन के पार भी एक दुनिया है जहां अपने लोग इंतजार कर रहे हैं। एक बुजुर्ग पिता का अपने बच्चों का वक्त खरीदना,
ये दृश्य दिल को भीतर तक छू जाता है, क्योंकि सच तो ये है कि हम सभी समय के इतने बड़े कंगाल हो चुके हैं कि अपने ही लोगों के लिए कुछ मिनट भी निकालना मुश्किल लगता है। थोड़े दूर थोड़े पास नाम की यह सीरीज याद दिलाती है कि रिश्ते नेटवर्क से नहीं, संवाद और साथ से चलते हैं। 8-9 घंटे का मोबाइल ब्रेक शायद छोटा लगे, लेकिन यही छोटा विराम मन को हल्का करता है, यादों को जगाता है और हमें फिर से अपने आप से मिलाता है। एक दर्शक के रूप में आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल G5 पर रिलीज हुई थोड़े दूर थोड़े पास सीरीज को आप सभी से इसको देखने की गुजारिश करता है। हो सकता है कहानी में कमियां होंगी, पर संदेश आज के समय का सबसे बड़ा वरदान है। मुंबई से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता नेहा सक्सेना की ये खास रिपोर्ट। थोड़े दूर थोड़े पास कॉन्सेप्ट इज़ ब्यूटीफुल एंड आई थिंक जब हम ये शो कर ही रहे थे तभी सबको एहसास हो रहा था दैट इट इज़ टाइम टू कीप योर फोन्स अवे। या थोड़ी देर के लिए थोड़ी दूर रख दो अपने फ़ोन को और आपस में बातें कर लो। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव बीन फॉलोइंग इवन इन माय फैमिली। संडेज़ को फ़ोन हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, इट्स फैमिली टाइम, छुट्टी डे। सो या आई थिंक कनेक्शंस तभी होते हैं जब फ़ोन का कनेक्शन ऑफ हो। हाँ, आई थिंक आई एम क्वाइट, मैं काफ़ी अटैच्ड हूँ अपने फ़ोन से। दिन में एटलीस्ट 3, 4, 5, 6, 7 घंटे नहीं 4 या 5 घंटे तो मैं ज़रूर फ़ोन पे रहता हूँ। एंड आई थिंक कि ये शो करने के बाद मुझे भी महसूस हुआ, एंड इट वाज लाइक होल्डिंग अप अ मिरर टू आवरसेल्व्स एंड सेइंग कि वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड सी हाउ मच टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन आवर गैजेट्स। और वो जो रियल एक एंगेजमेंट होता है अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। ऑल्दो हम टेक्स्ट तो कर सकते हैं, बट sometimes when you're with the person also you're texting someone else. And I think कि it's very important that you really engage with people. And I think कि इस शो से थोड़े दूर थोड़े पास से हमने वो कोशिश की है कि लोगों को ये समझाने के लिए कि very often it's important to connect, you need to disconnect. लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। जय श्री राधे कृष्ण। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल अपने सभी भक्तों को सूचित करता है कि त्रिवेणी भवन प्रेम नगर बरेली में आयोजित होने जा रही श्रीमद् भागवत कथा, जो कि 23 नवंबर से 29 नवंबर तक होगी, इसका प्रतिदिन शाम 4:30 से 7:30 तक पूरी कथा का लाइव प्रसारण आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल पर देखा जा सकता है। बरेली में होने जा रही इस भागवत कथा के योजक सुशील जी, नीना शर्मा जी एवं शर्मा परिवार हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप अपना विज्ञापन प्रसारित करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 969613 7093 93687 90990। राधे राधे। सबसे पहले तो आपके 100 दिन पूरे होने के आध्यात्मिक दर्पण के बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और हमारी तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से। और स्थानीय स्तर पर पर्यटन विकास के दृष्टिगत आपने काफ़ी कुछ सहयोग किया है और मुझे आशा है कि इस प्रकार से आध्यात्मिक टूरिज्म और अन्य पर्यटन जो भी हमारे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे, उसमें आपका पहले भी उसके विकास में प्रसार में काफ़ी योगदान रहा है। और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका यूँ ही हमारा योगदान प्राप्त होते रहेगा और मार्गदर्शन भी हम वो आपके माध्यम से तमाम मिलते आए हैं। तो फला स्थल आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसे मैंने सर्वे भी किया है, उस पर कुछ काम भी किए हैं। और इस प्रकार इस अध्यात्म दर्पण चैनल को पूरे विश्वास के साथ और हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें बधाइयाँ देता हूँ। 100 दिन नहीं बल्कि इनके 100 वर्ष पूरे हों, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये चैनल स्टार्ट किया और आज 100वां एपिसोड है, बहुत खुशी की बात है। और हम चाहेंगे ऐसे ही बहुत जल्दी हम इसका 1000वां और 10,000वां एपिसोड भी लगातार देखना चाहते हैं। और जिस टॉपिक पे आप चल रहे हैं आध्यात्मिक के ऊपर, बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादातर चैनल जो है मतलब जो न्यूज़ वगैरह ही दिखा पाते हैं, आप जो धार्मिक और आध्यात्मिक के ऊपर ही दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
आपको आपके चैनल के 100 एपिसोड कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत सारी बधाई और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मेरी नॉलेज में है कि आपका ये चैनल जो है अभी जुलाई में ही स्टार्ट हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन यदि आपके एपिसोड्स को हम देखें, उनकी ग्रोथ देखें, तो ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बात है। बहुत एक्सपीरियंस हो गया आपको, बहुत एक्सपीरियंसफुली आप इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और आपका जो भी स्टाफ है, जो भी कंटेंट है, उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत हाई लेवल का बहुत एक अच्छा चैनल देख रहे हैं। कहीं से हमें ऐसा नहीं लगता कि आप इस फील्ड में नए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका विषय, जब आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होती है, तो आपकी उस चीज़ की ग्रोथ भी निश्चित होती है। तो क्योंकि आपने विषय ही इतना अच्छा पकड़ा है आध्यात्मिक का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ तो होनी है, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आध्यात्मिक दर्पण को, पूरी टीम को, इतना अच्छा कार्य करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आपने विषय चुना है आध्यात्मिक दर्पण, इसकी बहुत ज़रूरत है आज की डेट में समाज को, क्योंकि समय के संग भारतवासी, मुझे लगता है कुछ कुछ अपनी संस्कृति, बच्चे, आने वाली जनरेशन कुछ भूलने से लगे हैं। वो सांस्कृतिक दर्शन, वो आध्यात्मिक दर्शन नई जनरेशन को कराना ज़रूरी है, ताकि हमें अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो, नई जनरेशन को अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो। हाँ, अगर हम अपनी संस्कृति से, अपनी हिस्ट्री से गौरवान्वित होंगे, उसमें हमें एक प्राउड की फीलिंग आएगी, तो ही हम एक कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का मेंटेन कर पाएंगे। और भारत जो हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जो डेवलप्ड कंट्री का एक सपना सुने हुए हैं 47 तक, उसकी ये आधारशिला बनेगी। मुझे लगता है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी संस्कृति में विश्वास, अपनी संस्कृति पे एक जो प्राउड फील करना है, वो सब, और उसका ज्ञान, तभी वो संभव हो पाएगा। मुझे लगता है खबरों को लेकर, जैसे मैं कहूँ कि अयोध्या की खबर थी, खास करके वो गिलहरी वाली न्यूज़ थी कि जो माननीय योगी जी ने गिलहरी की प्रतिमा लगाई थी, उसको लेके जो आपका कवरेज था, या जो भूतों का मेला वाला आपका जो कवरेज था, वो बड़ा ही उसका एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, मुझे लगता है, पाठकों से और जो आपके दर्शक हैं उनसे। और मुझे लगता है कि आपकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद है इस तरह का विषय लाने के लिए। और कई सारी चीज़ों में जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनको भी बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है, और आपका चैनल देख के वो जानकारी मिलती है। पुनः पूरी टीम को 100 दिन पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। पहले मैं संस्कृत पाठशाला से हूँ, जरा एक श्लोक का भी गायन करूँगा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ बताया गया है कि सतचित आनंद चित और सतचित आनंद, जो इस प्रकार से है ना, हमारे मन को, हमारी वाणी को भी पवित्र करता है। और अध्यात्म जो अपना चैनल है, इससे आज हमारा 100वां एपिसोड है। इसमें हमारा जो युवाओं का है, जितना जितना जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, हमारे युवा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उन युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है कि वो युवा क्या करिए, इस आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से हम लोगों से जुड़ते हैं, प्रेरणा उन्हें मिलती है। इसके लिए मैं योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से जो एक युवाओं को प्रेरणा मिल रही है, उसके लिए मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो मैं बधाई दूंगा आध्यात्मिक दर्पण टीम को, और 100 दिन में वर्सेटाइल तरीके से हर दिन एक नया कुछ अध्यात्म से जुड़ा हुआ, अध्यात्म के बारे में और सामाजिक संस्कारों के बारे में बहुत कुछ बताया कि 100 दिन में किस तरीके से कुछ नया किया जा सकता है। तो हर दिन एक अच्छी न्यूज़ हमें मिली, और वो भी घर बैठे, बिना किसी खर्चे के। तो मैं बधाई देना चाहूँगा आध्यात्मिक दर्पण टीम को कि किस तरीके से हम और कुछ नया कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके, डिजिटल चैनल के थ्रू किस तरीके से कुछ अलग कर सकते हैं। तो वो मुझे जान के बहुत
अच्छा लगा। तो आध्यात्मिक दर्पण की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने 100 एपिसोड पूरे किए हैं और आगे इसी प्रकार वो जल्दी 1000 एपिसोड भी पूरे करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम आपके चैनल के द्वारा हमारे भगवा हिंदू सेना में जो हमने अभियान चलाया, उसमें आपने जो हमारी खबर प्रकाशित की और उसको हमें समर्थन मिला आपकी तरफ से और हम उस क्या कहते हैं अभियान में कामयाब भी हुए। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। हम आगे चाहेंगे कि आप इसी तरह योगदान देते रहें और हमारी खबरों को प्रकाशित करते रहें। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिवाली धमाका ऑफर एरा रेडियोस पर। इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं एलईडी टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहां मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहां हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पर कोटसप कथा की छटा में डूबा श्री सनातन धर्म मंदिर, भक्तों का हमला, भारी सैलाब। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। श्री सनातन धर्म मंदिर में खाटू श्याम प्रकटोत्सव कथा का अद्भुत और मनमोहक दृश्य देखने को मिला। जैसे ही कथा का आरंभ हुआ, मंदिर परिसर श्रद्धा और भक्ति के रंगों में पूरी तरह रंग गया। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने खाटू श्याम जी के दर्शन किए और लगातार गूंजते जयकारों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस दिव्य आयोजन की विशेष सुंदरता रही अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवी हेमलता शास्त्री जी, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी और भावपूर्ण शैली से सभी भक्तों को खाटू श्याम प्रकटोत्सव कथा का दिव्य रसपान कराया। उनकी कथा वाणी ने मानो हर श्रोता के हृदय को सीधे भक्ति से जोड़ दिया और मंदिर परिसर में एक अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव का संचार हुआ। पारंपरिक भजनों, कीर्तन और आस्था की छटा ने यह दिन एक भव्य उत्सव में बदल दिया, जहां हजारों भक्त खाटू श्याम जी की कृपा से शांति और आनंद से भर उठे। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। 3 दिन की ये खाटू श्याम जी की कथा सनातन धर्म मंदिर में हो रही है। कल तक हमारी कथा श्री गिरधर गोपाल जी हैं, भागवत कथा के आयोजक थे। बरेली में ही 7 दिन की भागवत कथा थी, आज से सनातन मंदिर में है। मैं तो बरेली वासियों का आह्वान करना चाहूँगी, आइए सनातन धर्म मंदिर में हम सब मिलकर के हारे के सहारे की जय जयकार करेंगे, त्याग की और बलिदान की कथा सुनेंगे और भारत माता की गाथा भी सुनेंगे। विशेष मेरी कथाओं में भारत माता की गाथा रहती है। आपने अगर कथा सुनी हो या आपके दर्शकों ने कभी मेरी कथा सुनी हो, नहीं सुनी हो तो अब से सुनना शुरू करें।
देवी हेमलता शास्त्री जी, हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आप एक दिन हर कथा में भारत माता के लिए समर्पित देखेंगे। हम तिरंगा भी लहराते हैं, भगवा लहराते हैं और भारत माता की जय जयकार करते हैं, झांकी निकालते हैं। शहीदों के प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, प्रणाम करते हैं सब भारत माता के सपूतों को। और राष्ट्र क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है, हमें करना क्या है, युवाओं का कर्तव्य क्या है राष्ट्र के प्रति, हम सबका कर्तव्य क्या है, ये हम जागृत करने के लिए एक दिन निकालते हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण या खाटू श्याम जी की कोई भी कथा है, सब में एक दिन भारत माता की जय जयकार हम करते हैं। तो सब आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण लीला की दिखी झलक लालमणि द्वारा शंख बजाता ही गायों का समूह एक ही दिशा में उमड़ा। केरल के गोकुलम से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। केरल के गोकुलम में यह दृश्य सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भावनाओं का सागर नजर आ रहा था। जैसे ही लालमणि ने शंख बजाया, पूरा वातावरण एक दिव्य कंपन से भर उठा। क्षण भर में लगा मानो नंद बाबा की गोधूली लौट आई हो। सैकड़ों गायें एक ही दिशा में दौड़ पड़ी। उनकी टापों की मंद ध्वनि, आंखों में स्नेह और शंखनाद से उपजी पवित्र ऊर्जा सब मिलकर ऐसा अद्भुत दृश्य बना गई कि हर कोई भाव विभोर हो उठा। गौ माता का ये सामूहिक आगमन केवल शंख की ध्वनि पर नहीं था, यह प्रेम, विश्वास और शुद्ध आत्मिक जुड़ाव की भाषा थी। ऐसा लगा मानो धरती पर स्वयं ब्रज की अनुभूति उतर आई हो और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का सुर एक बार फिर जीवंत हो उठा हो। यह दृश्य देख हृदय में बस एक ही भाव जगा, भक्ति, करुणा और दिव्यता का वास्तविक रूप यदि कहीं दिखता है तो वह इसी पवित्र संगम में। केरल के गोकुलम से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। सर ये तो अनबिलीवेबल हो गया सर। हाँ? मेरे मेरे रोम रोम खड़ा हो गया। ये गूज़बम्प्स कहते हैं ना इसको, क्या कहते हैं? जरा हम लोग का साथ आ जाता है। इस लोग का हम लोग से जानवर से इसका प्यार है। हम लोग को नेपाल में तो गौ माता को माता ही मानता है, इसके लिए ये लोग हमारे पास आता है। चाहिए तेरे को, क्या चाहिए? हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूके बना भारत का कंट्री पार्टनर। सांस्कृतिक सहयोग को मिली नई उड़ान। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम को कंट्री पार्टनर घोषित किए जाने के साथ ही भारत के पूर्वोत्तर में सांस्कृतिक सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक किसामा, कोहिमा में होने वाला यह उत्सव अब और भी अंतर्राष्ट्रीय रंगों से सराबोर होगा। नई दिल्ली में हुए समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रम में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और ब्रिटिश काउंसिल इंडिया की कंट्री डायरेक्टर एलिसन बैरेट की मौजूदगी ने इस साझेदारी को एक मजबूत और ऐतिहासिक स्वरूप दिया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन की उपस्थिति ने स्पष्ट कर दिया कि यह सिर्फ सांस्कृतिक समझौता नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। यह साझेदारी नागालैंड की समृद्ध आदिवासी विरासत, लोक कला, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प को वैश्विक मंच पर और अधिक पहचान दिलाने में सहायक होगी। साथ ही पर्यटन, कला आदान प्रदान
और यूके भारत के सांस्कृतिक संबंधों को एक नई दिशा प्रदान करेगी। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 अब सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि दो संस्कृतियों के खूबसूरत संगम का अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बनने जा रहा है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल एक बहुत अनोखा जनजाति आदिवासी फेस्टिवल है, मगर आज के समय में हमारी प्राचीन इतिहास और संस्कृति और हम लोगों की सोच विचार और हमारी परंपरा, चाहे वो सिर्फ अपना आभूषण के द्वारा नहीं मगर अपना संस्कृति, आर्ट्स, क्राफ्ट्स और इन सब विषयों को लेके थोड़ा सा झलक हम यहाँ नागालैंड भवन में, यहाँ APJ अब्दुल कलाम में हर साल हम लोग रखते हैं। यहाँ अभी तीसरा प्रीलूड टू द हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ऑटम फेस्टिवल, और यहाँ दिल्ली वासियों को और आप सबों को निमंत्रण है आके थोड़ा सा नागालैंड देखने के लिए। मैं अपना मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो उनकी तरफ से और नागालैंड प्रदेश की पर्यटन विभाग और सब अन्य विभागों की तरफ से आप सबों को निमंत्रण देता हूं कि इस फेस्टिवल की भागीदार होइए और नागा समाज की आज का मॉडर्न कंटेम्परेरी सोच विचार के साथ किस तरह हम लोग अपना संस्कृति और परंपराओं को लेके एक साथ खान पान हो और अपना वस्त्र हो, अपने जो संस्कृति हो, उसके विषय में एक अच्छा सम्मेलन होता है। तो 1 से 10 तारीख दिसंबर को इस बार 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल होने वाला है। 1 to 10th of December will be the 26th edition of the हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसको हम हमेशा कहते हैं कि पूर्वोत्तर में अगर कोई त्यौहार, अगर कोई फेस्टिवल है जनजातियों का, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवलों का माँ सम्मान होता है। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।